शकील बट जो टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल के वक्त भी वहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद था, सब इंस्पेक्टर है पुलिस में और हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर है। वो और जब बलाज शादी के ऊपर नवाब टाउन के इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में तकरीब में शमूलियत के लिए जब बलाज गए तो वो भी उस वक्त शकील बट साथ था। उसे शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और हमारे सोर्स ने हमें ये भी बताया कि जो वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला था, पिस्टल थी, वो भी शकील बट से बरामद हो चुकी है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं और जाहिर है कि उस इलाके की जियो फेंसिंग हुई। इन सवालों को उठाने से पहले मैं आपको बाखबर करता चला जाऊं कि जब मौके के ऊपर ये सब कुछ हुआ और वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, ज़ाहिर है कि क्राइम रिपोर्टर्स ने तो जाना ही था मौके को देखने के लिए, क्राइम सीन को देखने के लिए, सारा मीडिया वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ पर जो पुलिस अफसरान पहुँचे, इस केस की इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना वहाँ पर मौजूद थे, डीआईजी ऑपरेशन अली नासर रिजवी वहाँ पर मौजूद थे और इमरान किश्वर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम एसपी साहिबान और डीएसपी साहिबान और कैप्टन रिटायर्ड लियाकत ओसीयू के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डीआईजी और तमाम उनके डीएसपी, जिसमें फैसल शरीफ मौजूद था, जिसमें मुजाहिद सरा मौजूद था, जिसमें मोहम्मद अली भट्ट मौजूद थे, जिसमें राशिद अमीन भट्ट साहब मौजूद थे, जिसमें मुतादिद डीएसपी और एसपी मौजूद थे। वो तमाम अपनी टीम के साथ गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा वाकया नहीं था, ये बहुत बड़ा केस था और उस केस की वजह ये थी कि उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था शूटर, और तमाम आला अफसरान का ये दावा है कि लाहौर से शूटर ख़त्म कर दिए गए हैं। और ये किसी हद तक बात बिल्कुल सही भी साबित हो जाती है, क्योंकि 1.5 महीने से लाहौर के अंदर शांति रही, कोई वारदात बड़ी ऐसी इतनी बड़ी वारदात देखने को नहीं मिली। छोटे मोटे पुलिस मुकाबले ज़रूर सामने आए, लेकिन ऐसी वारदात देखने को हमें नहीं मिली। नाज़रीन, पीएसएल भी था, कुछ इलेक्शंस में भी लोग पुलिस मसरूफ़ थी, तो कुछ कह लें कि हमारी खुशकिस्मती कि कोई बड़ी वारदात भी नहीं हुई। लेकिन जब इतनी बड़ी वारदात हो गई और जिसके बारे में बुलंद बांग दावे भी एक मुद्दत से किए जा रहे थे कि लाहौर से या फिर पंजाब से मुकम्मल तौर के ऊपर शूटरों का खात्मा कर दिया गया है और यहाँ से वो फरार हो चुके हैं, वही शूटर आए और 4 अफराद आए, उन्होंने हमला कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी और एक शूटर वहाँ पे मारा गया। और शूटर, हमारा सोर्स बताता है कि बलाज टीपू के गनमैनों की फायरिंग से मारा गया था, लेकिन उन्होंने एक रख रखाव रखने के लिए या फिर केस की मजबूती के लिए एफआईआर में ये चीज़ लिखी कि वो शूटर आपस में ही एक दूसरे की फायरिंग के साथ, क्रॉस फायरिंग के साथ वो मारा गया वहाँ पर।